अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है आप खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। माह रमज़ान रहमतों का, अज़मतों का, खैर का, बरकत का महीना चंद ही दिनों के बाद हमारे सरों पर बिल्कुल तैयार खड़ा है, साया फगन है, आने वाला है। उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं हम? मैंने आप हज़रात के सामने चंद गुजारिशात की थी इससे पहले कि मेरे पास एक सवाल एक भाई का आया, बड़ा ही अहम सवाल है। आप उस सवाल को ज़रूर सुने और उसका जवाब सुने। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारा पेज अलअकबर ऑफिशियल को आप फॉलो करें और इस पैगाम को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी। सवाल क्या है? चूँकि तरावी के ताल्लुक से हमने गुफ्तगू की थी। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी वीडियो सुनकर बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन परेशानी यह है कि आज हाफिज़ तरावी पढ़ाने से पहले हज़ारों रुपए की डिमांड करते हैं। इसलिए बग़ैर हाफिज़ सूरतों से तरावी पढ़ना हमारी मजबूरी है, चूँकि हाफिज़ तरावी में कुरान मजीद बेचते हैं। भाई ने ये परेशानी में लिखा है, मजबूरी में लिखा है या तंज़ल लिखा है। एक बात याद रखें मेरे भाइयों, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे अता करता है, जिसे हाफिज़ कुरान बनाता है, वो कितनी मेहनत से, परेशानियों से, मुश्किलों से दुचार होता है वो वही जानता है। और क्या परेशानी होती है? वो वक्त देता है, अपने आप को फारिग करता है अल्लाह के कलाम के लिए। अब उसने अल्लाह के कलाम को अपने सीने के अंदर जमा किया है। अब वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे ऊपर ये एहसान करता है कि हमें कुरान मजीद सुनाता है। कुरान मजीद सुनाने वाले हाफिज़ कुरान को अगर हम अपनी पूरी जायदाद दे दें, अपना मालो मता दे दें, जो कुछ हमारे पास है वो सारा दे दें, खुदा की कसम उसने जो एक रकत के अंदर सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ के नमाज के अंदर हमें सुनाई है, उसका बदला हम उसको नहीं दे सकते। हमारे माशरे के अंदर ये बात क्यों डिस्कस होती है जब रमज़ान आता है कि वो हाफिज़ लाना है जो बिल्कुल सस्ता हो। माशाअल्लाह हाफिज़ों की भी आज कमी नहीं है। एक बात याद रखें हाफिज़ों के ताल्लुक से, किसी भी हाफिज़ के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो कुरान मजीद सुनाने से पहले पैसों का तयन करे या डिमांड करे कि मुझे इतने पैसे दो फिर मैं तरावी के अंदर कुरान मजीद सुनाऊंगा। अब मेरी और आपकी मुअज़्ज़ज़ सामीन ये जिम्मेदारी है, अगर हम हाफिज़ कुरान अपनी मस्जिद के अंदर लाएं तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसे माला माल करके भेजें, उसे खुश करके भेजें, इसलिए कि उसने हमें उस रब का कुरान तरावी के अंदर सुनाया है जिस रब ने इस कायनात को पैदा किया, मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया और मुझे और आपको सेहत, आफियत और मालो मता से नवाजा, हमें कारोबार से नवाजा, हमें नौकरियों से नवाजा, पैसे से नवाजा। ये हमारा नहीं है, ये अल्लाह का है। अल्लाह का बंदा हाफिज़ कुरान कलामुल्लाह सुनाने वाला हमारी मस्जिद के अंदर, हमारी नमाजों की अदायगी के अंदर हमारा मुआविन बन रहा है, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, शरई जिम्मेदारी है कि हम उसका इकराम, उसकी शयान शान नहीं बल्कि कुरान मजीद की शयान शान उसकी खिदमत करें। अगर हम अपने मुआशरे के अंदर कुरान मजीद की, साहिब कुरान की इस कदर कदर व मंजिलत पहचानते हुए उसका एजाज़ और इकराम करेंगे तो खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्शे आज़म पर हम पर खुश होगा, फरिश्तों पर फ़ख्र करेगा, इसलिए कि हमने जो इसकी इज्जत की है, इसकी तौक़ीर की है। हमने क्या किया? हमने चंद पैसे दिए, रमज़ान मुबारक के अंदर उसको खाना खिलाया। मेरे भाइयों, ऐसे लोग काबिल मुबारक हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर जब कुरान मजीद सुनते हैं, फिर ऐसी खबरें भी, आज सोशल मीडिया का दौर है कि हुफ़ाज़ किराम को उमरा करवाया जाता है, गाड़ियाँ दी जाती हैं, बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा जाता है। क्या आपका हाफिज़ कुरान का एजाज़ करना, हाफिज़ कुरान को चंद पैसे दे देना, ये आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है?